हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रीति पेजेस। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे अमेजोन फाइंड्स जो मैं कुछ यूज कर रही हूँ और कुछ मैंने नए ऑर्डर किए हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एस्थेटिक से दिखने वाले नाइफ की। ये नाइफ कैरोटे ब्रांड का है, जिसकी खासियत ये है कि ये नॉन स्लिप हैंडल के साथ बना हुआ है। इसका ग्रिप बहुत अच्छा है एंड काफी देर तक आप इसको कन्वीनियंटली होल्ड करके चॉपिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसकी और क्वालिटीज ये हैं कि ये आता है एक ब्लेड कवर के साथ, जो यूजुअली नाइफ्स नहीं आते हैं। ये इसका एक बहुत एडिशनल फीचर है। अलोंग विद दिस आप इस नाइफ के साथ चॉपिंग, मिन्सिंग, स्लाइसिंग सब कुछ कर सकते हैं। रेगुलर नाइफ्स की तरह इसका लुक नहीं है। इसका लुक बहुत अच्छा है जो आपकी किचन में एस्थेटिक्स ऐड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं शार्पनेस की बात करूं, एक आपकी किचन में जो शार्प नाइफ है ये बिल्कुल उसी की तरह ही काम करता है। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शार्पनेस नहीं है। द ओनली फैक्टर इज कि ये आपकी किचन में थोड़ा सा एस्थेटिक्स ऐड कर देगा। ये फूड स्ट्रेनर कोलेंडर मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, और मैं तब भी यही बोलती थी कि अगर इसमें बड़ा साइज होता तो ये काफी यूजफुल होता। ये छोटा साइज है, बट स्टिल इसमें काफी चीजें इसमें वॉश हो सकती हैं। यूजुअली जब भी हम पल्सेस राइस वॉश करते हैं तो वो गिरती हैं, और इस कोलैंडर में जब हम वॉश करते हैं तो कोई भी वेस्ट नहीं होता है। बहुत अच्छे से वॉश करके चीजें उधर ही रहती हैं और स्ट्रेन हो जाता है वाटर। सो इम्प्योरिटीज और डर्ट को बहुत अच्छे से निकालता है। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। इससे सिर्फ आप दाल एंड राइस ही नहीं, पास्ता स्ट्रेनर भी कह सकते हैं, वेजिटेबल स्ट्रेनर भी कह सकते हैं, किचन सीव भी कह सकते हैं। So it is a perfect washing bowl for a kitchen. ये ऑडी यूनिरैप फूड रैपिंग पेपर शीट्स मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। ये रोटी, पराठा, सैंडविच, बर्गर एंड काफी कुछ काफी टाइम तक फ्रेश रखता है। यूजुअली मैं अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस इसी में ही पैक करती हूँ, और इसमें फूड जो है वो सॉगी नहीं होता है। ये ऑलरेडी शीट्स फॉर्म में है, तो इससे मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये दोनों तरीके से आता है। ये रोल्स में भी आता है और ये शीट फॉर्म में भी आता है। प्लस ये रैपिंग और पैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी आइटम है। नॉन स्टिक है, ग्रीस लॉक करता है, मॉइस्चर बैलेंस करता है, 100% ऑर्गेनिक है, रीहीटेबल प्रोडक्ट है, नॉन स्टिक है, माइक्रोवेव सेफ है। तो काफी चीजें इसमें जो है अच्छी हैं। सर्टिफाइड फूड ग्रेड पेपर से ये बना हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और द बेस्ट पार्ट इज इट कीप्स द फूड फ्रेश एंड हाइजीनिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आई जस्ट लाइक दिस प्रोडक्ट। ये स्टेनलेस स्टील का टी बॉल इन्फ्यूजर, जो कि मैंने रिसेंटली बाय किया है एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट नाउ। ये बहुत ही यूजफुल आइटम है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, और प्लस ये लॉक सिस्टम हो जाता है, और इसके अंदर आप टी बनाने के लिए टी इन्फ्यूज करके डायरेक्टली कप में भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो स्टेनलेस स्टील है वो अच्छा है। इसका जो मैश है वो बहुत फाइन है, ड्यूरेबल है। और अब मैंने इसको, जो यूजुअली हम लोग वाइट चने बनाते हैं तो उसके अंदर टी लीव्स की पोटली बनाते हैं, तो जब ये आया तो मैंने सारे खड़े मसाले, टी लीव्स और अलोंग विद सारे खड़े मसाले इसी के अंदर डाल के मैंने विसल दिलाई, और मेरे बहुत अच्छे पक गए थे। आई शो यू कि सिर्फ इसी के अंदर डालने से वो जो पोटली वाला झंझट है, एक तो वो खत्म हो जाता है। इट इज जस्ट कि आप अपने सारे मसाले या सिर्फ टी लीव्स के चने का जो छोले का मसा टेक्सचर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो आप सिर्फ इसमें सारा कुछ ऐड करके और इसको लॉक कर सकते हैं। और जब आप अपने चनों को विसल दिला रहे हैं, इसको सिर्फ एज इट इज आप कुकर में रख दीजिए। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि जैसे विसल मेरी हो गई, छोले पक गए, उसके बाद कितना अच्छा कलर आया था। क्योंकि मैं सारे खड़े मसाले भी साथ में ही इन्फ्यूज कर देती हूँ, तो उससे वैसे ही
जो खड़े मसाले के सारे फ्लेवर्स हैं वो इसी टाइम पर ही सारे इन्फ्यूज हो जाते हैं। ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आपको अगर चने वग़ैरह बनाने हैं और उनको थोड़ा-सा डार्क कलर का करना होता है, तो ये एक परफ़ेक्ट आइटम है। एक तो कपड़े में बाँध के मसलिन क्लॉथ में वो सारी झंझट नहीं रहते हैं। प्लस अगर आप टी भी डायरेक्टली मोटी वाली टी इन्फ्यूज़ करते हैं, ग्रीन टी मैंने एक बार कप में डाल के करी थी, तो उसके छोटे-छोटे पार्टिकल्स ऑलरेडी पानी में आ गए थे, तो वो तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप नॉर्मल टी बनाते हैं उसके पार्टिकल्स वो जो कप में अगर आप बनाएं वो अच्छे से बन जाएगी। एंड ये देखिए ये सारा पार्टिकल अब मैं इजीली वॉश हो जाता है इसे डस्टबिन में डालकर। इसे मुझे क्लीन करने में भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वैसे तो ये नॉर्मल स्पैटुलास की तरह ही है। कोई सिलिकॉन स्पैटुला यूज करता है या कोई स्टील का, बात वही है। बट सिलिकॉन स्पैटुला यूज करने से कुछ चीजें एडिशनल होती हैं। ये स्पैटुला देखिए अभी मैं इस वक्त मिक्सिंग में काम ले रही हूँ क्योंकि ये फ्लेक्सिबल इतना होता है और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से चीजें बहुत इजीली मैश एंड मिक्स हो जाती हैं। अलोंग विद दिस काफी चीजों में यूज होता है क्योंकि ये फूड ग्रेड है और ये हीट रेसिस्टेंट है। तो ये स्पैटुला कुकिंग के टाइम पे यूज होता है। काफी टाइम पर ऐसा होता है कि हम स्टील का यूज करते हैं तो उससे काफी डिस्टरबेंस होती है, बहुत आवाज आती है। इससे वो नहीं होती है। इससे हम फ्लिपिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुकिंग करते हुए अगर आसपास लग रहा हो तो इससे बहुत इजीली रिमूव होता है। ये तवा पर हम जब कुक कर रहे हैं तो इसका जो फ्रंट है वो बहुत फाइन होता है और थोड़ा सा शार्प होता है, जिसकी वजह से बहुत इजीली फ्लिपिंग होती है। अलोंग विद दिस एक चीज और है, जब हम स्टील या किसी भी और वुडन स्पैचुलास के साथ भी अपने यूटेंसिल्स को क्लीन करते हैं या कलेक्ट करते हैं फूड को, वो इतनी अच्छे से नहीं होता है जितना सिलिकॉन स्पैचुला से होता है। आप यहाँ पर देखिए ये वर्मिसेली काफी स्टिक्ड थी कढ़ाई में, बट सिलिकॉन स्पैटुला के साथ बहुत इजीली और हर एक चीज अच्छे से क्लीन होके सारे फूड जो है बहुत नाइसली कलेक्ट कर देता है। किचन में एक सिजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम सब जानते हैं। ये मैंने ऑर्डर की थी अगारो की एक मल्टीपर्पस सिजर है। ये 3 इन 1 काम करती है। इसके साथ साथ एक वॉलनट क्रैकर भी इसमें है, साथ में एक कॉर्क ओपनर है और साथ में ये एक सिजर का काम करती है। इसके एडिशनल फीचर्स दो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं या बहुत ज्यादा काम आने वाले नहीं हैं, बट जस्ट एक रैंडम सिजर मैंने बाय की थी तो उसके साथ ये फीचर्स मुझे साथ ही में निकले मिले हैं। तो एक वॉलनट क्रैकर चलो ठीक है, कभी कभी यूज आ जाता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या ये चॉपिंग वगैरह काम अच्छे से करती है, तो ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रही है। इससे मैं कोरिएंडर वगैरह बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर पाती हूँ, ग्रीन चिलीज कट कर पाती हूँ। तो एक यूजफुल आइटम है, चाहे वो ये हो या किसी भी ब्रांड की हो। एक सिजर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किचन में। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एंडलेस टाइम्स पर मैंने इस चॉपर को यूज किया है। बहुत ही टाइम सेवर है और इसके साथ काफी सारे ब्लेड्स आते हैं। ये चॉपिंग के लिए काम आ सकता है, स्लाइसिंग के लिए काम आ सकता है, डाइसिंग के लिए काम आता है, ग्रेटिंग के लिए काम आ सकता है। बहुत सारे ब्लेड्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं। यूजुअली हम एक टाइम पर एक या दो सबसे ज्यादा जो हमारे काम आने वाले होते हैं तो वो हैं ही। अलोंग विद दिस ये काफी टाइम सेवर है। इसमें छोटे ब्लेड्स और बड़े ब्लेड्स हैं जो इजीली अटैच करके आप इनमें चॉप कर सकते हैं। अलोंग विद दिस आप इसमें ब्लेड चेंज भी बहुत इजीली कर सकते हैं। सपोज आपको इस वक्त ग्रेट ना करके कुछ और करना है तो आप एक ब्लेड को रिमूव करके आप दूसरा ब्लेड बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे अटैच भी है, बहुत लेस देन फ्यू सेकेंड्स में हो जाता है। एंड दैट्स इट, और आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी और इसका जो प्लास्टिक है वो बॉडी भी थोड़ी थिक है। अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ ना ही सब्जी बनाने के लिए चॉपिंग में काम आता है,
ये काफ़ी चीज़ों में मेरी हेल्प करता है। आई मीन वेजिटेबल्स को चॉप करने में सिर्फ मिनट्स लगते हैं और सारी वेजिटेबल्स जो है बहुत इजीली हो जाती है। सैलेड्स आप मिनट्स में बना सकते हैं। अब ये देखिए अभी मेरी वेजिटेबल के लिए ये अनियंस इतने अच्छे फाइन डाइन हो चुके हैं और सीधा इट टेक्स चॉपिंग हो चुकी होती है तो सब्जी बनने में टाइम नहीं लगता है। ना ही सिर्फ वेजिटेबल्स को कुक करना, आप चाहे रायता बना रहे हो वेजिटेबल रायता या आपको उत्पम बनाना है, अप्पम बनाना है, सिर्फ आपको सिर्फ इसके अंदर जो भी वेजिटेबल डालनी है अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल डालिए, वो आप चॉप कर सकते हैं और आपकी डिशेस मिनट्स में रेडी हो जाएंगी। ये स्टोरेज कंटेनर्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये 2 डिफरेंट शेप्स में लिए थे एंड 3 डिफरेंट साइज़ेस में लिए थे। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से ये एयर टाइट बनाते हैं और काफ़ी टाइम तक ईटेबल्स जो है फ्रेश रहते हैं। आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड। सबसे पहली बात इसके ग्रिप और होल्ड बहुत कन्वीनियंट है। दूसरा ये स्टैकेबल है। स्टैकेबल होने की वजह से स्पेस काफ़ी बचती है। प्लस रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का जो है वो ग्रिप और होल्ड काफ़ी अच्छा है। तो इसमें डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट शेप्स आते हैं and I am very much happy with these containers. ये स्टील फनल मैंने रिसेंटली बाय किया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। बेटर देन सिलिकॉन एंड बेटर देन प्लास्टिक वंस। आप इसके साथ सॉलिड या लिक्विड कुछ भी बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ग्रिप भी बहुत अच्छा बनता है, किसी भी साइज के कंटेनर में आप डाल के देख सके। तो मैंने यहाँ जनरली आपको को ट्रांसफर करके दिखा रही हूँ, बट ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।